चलिए भाई, आ जाइए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रेजेंट हैं 9 जून के करंट अफेयर्स के साथ। आज 10 जून है और मैं आपको एक दिन पहले के करंट अफेयर्स प्रेजेंट करता हूँ। वैसे मैं आज के भी करंट अफेयर्स कर सकता हूँ आपको, लेकिन ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं कि आपको पुराने लगें या फिर एक दिन पुराना लगे। ये क्वेश्चन आपको कई जगह 2-3 दिन बाद दिखेंगे, या फिर हो सकता है आज के मेरे सेशन में 2-3 दिन पहले के क्वेश्चन हो। यानी एक्चुअल क्वेश्चन जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि कितने अच्छे क्वेश्चंस आप तक पहुँचे, और वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एकदम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आप तक पहुँचे। और आज वाले सेशन से भी मैं 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे आपको दिखाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशंस में 100% पूछ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 10 क्वेश्चंस में ही सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे कराने वाला हूं जो 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 जून के करंट अफेयर्स दिख रहे हैं। आपको करना क्या है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और ये आज के डिस्प्लेइंग क्वेश्चन है, यानी किसने प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान की शुरुआत करी। तो बेसिकली ये 2022 तक सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको खत्म कर दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए। उसके लिए मैं इसका आंसर भी बताऊंगा अंदर आपको। उसके लिए हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्टर ने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा। आप हिंट करके आंसर कर दीजिएगा अंदर। और किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना को शुरू करा। तो बेसिकली ये भी जो है 75 साल के ऊपर के जो पेड़ होंगे उनके रख रखाव के लिए 2500 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। और इसी राज्य ने जो है पौधागिरी एक जो है कि कैंपेन भी स्टार्ट किया था। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का भी आपने आंसर समझ लिया होगा। अब अंदर चलते हैं, क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। और कल का मैंने लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, लास्ट डे का क्वेश्चन, सबने आंसर किया था कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए विशेष जो है एक गुलाबी बूथ शुरू किया, यानी आपका जो है पिंक बूथ स्टार्ट किया, वैक्सीनेशन फॉर स्पेशली वुमेन्स। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? सबने आंसर सही किया था, वो राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने पिंक जो है कि आपका वैक्सीनेशन बूथ जो है वो लॉन्च करा है फॉर स्पेशली फॉर द वुमेन टू वैक्सीनेट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन और सबने सही आंसर दिया था। आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाली दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? विच हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज बिटकॉइन एज अ लीगल करेंसी? यूएसए, एल सल्वाडोर, न्यूजीलैंड या ब्रिटेन? तो ये देखिए आपका जो है ये सेंट्रल यूएसए का है, यानी सेंट्रल अमेरिका का आपका जो है, ठीक है, एक कंट्री है सेंट्रल जो है कि अमेरिका की कंट्री पूछा जाएगा, उसका नाम हो जाएगा अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को जो है करेंसी के रूप में मान्यता देने वाली पहला देश बन गया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अल सल्वाडोर जो है इसकी कैपिटल सैन सल्वाडोर हो जाएगी। सेंट्रल जो है आपका जो है कि अमेरिका का ये देश है आपका अल सल्वाडोर, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिटकॉइन क्या होती है? एक वर्चुअल करेंसी होती है। मैंने बताया जैसे हम क्या यूज करते हैं, हम करेंसीज यूज करते हैं, जैसे 10 रुपए के सिक्के या नोट्स। बिटकॉइन क्या होती है कि एक वर्चुअल करेंसी होती है। ठीक है, और उसी के थ्रू जो है आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे हमारे पास कभी कभी क्या होते हैं कि कॉइन्स होते हैं, कोड्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कभी पेमेंट करने के लिए, कभी बाकी चीजों के लिए। तो उसी तरह आपका बिटकॉइन होता है, एक वर्चुअल करेंसी होती है। ठीक है, ये कोई हार्ड करेंसी नहीं होती है, जिसको अल सल्वाडोर ने क्या कर दिया है कि पहला देश बन गया है जो इसको मान्यता देने वाला लीगल करेंसी जो है कि कर दिए इसको। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष कौन बने? हु हैज बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो मैंने कहा था आपको कि आज के सेशन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो ध्यान रखिएगा, 6 ऑर्गन्स में से, यानी आपके यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स में से एक ये भी है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा। और उसके जो नए जो हेड बना दिए गए हैं, प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं, वो मालदीव्स के, ध्यान रखिएगा, वो मालदीव्स के आपके जो विदेश मंत्री थे उनका नाम हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, उनको बना दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा कि अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एरिक युवान, आपको पता है जूम कॉल है, यानी जूम आपका एप्लीकेशन है, उसके सीईओ हो जाएंगे। एंटोनियो गुटेरेस को ध्यान रखिएगा, अभी एंटोनियो गुटेरेस को और लतीफा इब्न को मैं लिख देता हूं, लतीफा इब्न हो गई, एक फ्रेंच जो है एक्टिविस्ट है लतीफा इब्न, इनको और जो है एंटोनियो गुटेरेस को, इन लोगों को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इनको अवार्ड दिया गया है जायद जो है फ्रेटर्निटी अवार्ड। अगर पूछा रहेगा किसको दिया गया है तो वो दिया गया है एंटोनियो गुटेरेस को और जो है कि लतीफा बिन को। ठीक है, जो लतीफा इब्न को, एक फ्रेंच एक्टिविस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अब्दुल्ला शाहिद। मैं फिर से कहूंगा दोस्तों, वीडियोस देखे मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रेजेंट करता हूं। आपका काम क्या है कि जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगती है अगर आपको, तो आप लाइक कर सकते हैं। मैं हमेशा ये आप पे छोड़ता हूं कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक करिए,
ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और मजा आएगा, ठीक है, फिर और भी ज्यादा मन लगेगा, अच्छा लगता है फिर। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में था वो किस देश से संबंधित है? ईगल एक्ट जो विच इज इन द न्यू विच इज न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो देखिए बेसिकली ईगल एक्ट जो था वो ग्रीन कार्ड से संबंधित था, जो एम्प्लॉयमेंट है उनको इजीली जो एसेस कराया जा सके ग्रीन कार्ड, ठीक है। तो उसके लिए ईगल एक्ट चलाया गया, कहाँ के लिए? तो वो चलाया गया आपका यूएसए से संबंधित है। यानी जो 7% जो पहले जो है कि लिमिटेशंस थी, यानी लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए ईगल एक्ट चलाया गया, ताकि जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, उनको और ज्यादा मौका मिल सके इस कंट्री को सर्व करने के लिए। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अमेरिका। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है कि ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में था वो किस देश से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपका अमेरिका से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जून 2021 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो रेट कितनी तय की गई है? तो देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन, रेपो रेट आपको बैंक के अलावा भी अदर एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, ठीक है। तो द मीटिंग ऑफ द न्यू मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आफ्टर आरबीआई इज हेल्ड द 2021 द रेपो रेट हैज बीन फिक्स्ड, ठीक है। तो जो रेपो रेट प्रेजेंट की गई है वो क्या हो जाएगी? आपकी 4%। ध्यान रखिएगा। और जो रिवर्स रेपो रेट थी वो जितनी थी पहले उतना ही रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, 3.35, ठीक है। 3.35 रिवर्स रेपो रेट बनी रहेगी और 4 पॉइंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो रेपो रेट हो जाएगा। आरबीआई 1935 स्टैब्लिशमेंट मैंने हमेशा बताया है। और शक्तिकांत दास कौन हो जाएंगे? करंट में गवर्नर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? विच नेशनल पार्क has been declared as the 6th national park of Assam recently? डिब्रा साइखोवा, मेघामलाई, रायमोना या फिर तोस्कर? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रायमोना, ठीक है। अभी आपके एग्जाम्स में पूछा भी गया था रायमोना के बारे में, ठीक है। तो रायमोना जो होगा राष्ट्रीय उद्यान वो असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। इससे पहले मानस हो गया, ओरांग हो गया, नामेरी हो गया, काजीरंगा हो गया, डिब्री सिखोवा हो गया और रायमोना। ये टोटल 6 जो है, 6वां जो है इसको जो राष्ट्रीय उद्यान असम का 6वां घोषित किया गया, किसको? रायमोना को। अभी देखिए असम में भी इलेक्शंस हुए थे तो हेमंत बिश्वा शर्मा वहां के नए सीएम हो गए। गवर्नर पूछा जाएगा वही है आपके जगदीश मुखी, जो कि पूछे जा सकते हैं। बहुत सारी स्कीम्स मैंने बताई थी, जैसे मैंने आपको बताया था किचन्स गार्डन हो गया आपको, जो कि पूछा जा सकता है। उसके अलावा मैंने आपको अभिनंदन बताया था स्कीम, जो कि पूछा जा सकता है। उत्तरायण स्कीम बताया था जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सारे ध्यान रखिएगा। और नोडई स्कीम बताया था जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 80 एकड़ ऑक्सी वन बनाने की घोषणा करी? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड 80 एकड़ ऑक्सी वन, ऑक्सी फॉरेस्ट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली ऑक्सी फॉरेस्ट क्यों बनाया जाएगा? ऑक्सी वन क्यों बनाए जाएंगे? यानी वन मतलब बहुत सारे पेड़, ठीक है। तो पेड़ों से ऑक्सीजन इजिली मिल सके, इस वजह से ऑक्सी वन जो है स्टार्ट किया गया है। 80 एकड़ में ऑक्सी वन बनाने की घोषणा की गई, किसके द्वारा? तो वो भी की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा, यानी मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, हरियाणा के अगर सीएम पूछा जाएगा मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे और गवर्नर पूछा जाएगा तो आचार्य देवव्रत, ठीक है। आचार्य देवव्रत जो है वो गुजरात के हैं, सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, हरियाणा के जो है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 80 एकड़ जो है आपका ऑक्सीवन स्टैब्लिश करने की बात कही है। अब उसके अलावा देखिए मैंने पहले भी बता रखा है, पौधागिरी स्कीम हो गया, गोवर्धन हो गया, बिल्दु पुरस्कार जीतो हो गया, ठीक है। ये सारे स्कीम्स कहाँ पे चलाए गए? ये हरियाणा में चलाए गए। प्लस हरियाणा में आपका जो है पहला वोटर पार्क भी मैंने बताया था, फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा हब सेंटर भी बताया था। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। पंजाब से मैंने लाल लकीर और सगुन स्कीम बताया था। मध्य प्रदेश से तो बहुत सारी स्कीम्स हो गई, चरण पादुका हो गया, दीदी वाहन सेवा हो गया। पश्चिम बंगाल से भी मैंने आपको बहुत सारी स्कीम्स बताई हैं, ठीक है, जिसमें आपको कन्याश्री, रूपश्री, जो कि हमेशा मोस्टली पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना को शुरू करा? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च प्राण वायु देवता पेंशन योजना? ठीक है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड या हरियाणा? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको हिंट दे दिया था स्टार्टिंग में कि वो कौन सा हो जाएगा, वो भी आपका हरियाणा हो जाएगा। तो बेसिकली ये भी जो भी पौधे 75 साल, जो भी पेड़ जो है वो 75 साल के ऊपर हो जाएंगे, उनके रख रखाव के लिए जो 2500 रुपए, यानी जो वृद्धा पेंशन योजना के बराबर का जो अमाउंट है वो दिया जाएगा। वो किसकी तरफ से दिया जाएगा? तो हरियाणा सरकार की तरफ से। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे मेरे बैच कोर्सेज जो हैं और प्लस क्लासेस स्टार्ट हो गए। ठीक है, आपको ऐसा कुछ फ्लॉन्ट कर ले कि नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि अकेडमी पे मैं रेलवे का नंबर 1 एजुकेटर हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर हैं, सारे ही नंबर 1 है, सारे ही अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है,
तो बेस्ट प्लेटफॉर्म रेलवे प्रिपरेशन के लिए आपका जो है अकेडमी, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, फॉर एवरी एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। जैसे आप सब्सक्रिप्शंस प्लस सब्सक्रिप्शंस ले लेते हैं तो 30+ बैच कोर्सेज एवरी वीक ऑन वेडनेसडे को लॉन्च हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपके सिलेबस को ध्यान रखा जाता है और डिफरेंट एजुकेटर्स का बैच होता है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, यानी उनके इंडिविजुअल कोर्सेज को मर्ज किया जाता है। प्लस 300 क्लासेस पर डे होती हैं। अब इतनी क्लासेस तो आप नहीं ले पाएंगे, तो जो भी आपकी 4 से 5 क्लासेस आपकी डेडिकेटेड क्लासेस, टारगेट क्लासेस हैं, उनको आप जो है कि ले सकते हैं। 70+ एजुकेटर्स हैं जिनका फायदा आप उठा सकते हैं, उनकी क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हो गए, 20,000 जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, 90% ट्रस्टेड लर्नर्स हो गए जो इसका फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट ऑफ बैचेस, जैसे एकलव्य बैच हो गया, डिटेल्स बैच कोर्स हो गया, कम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफ जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे मैं कंप्लीट जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ाऊंगा, जिसके बाद आपको ग्रुप डी में कोई दिक्कत नहीं होगी। और राधा मैम है जो कि आपको कंप्लीट जनरल साइंस पढ़ाएंगे, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने कहा कि प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए करना क्या होता है कि आपको कोड अप्लाई करना होता है। वो कोड भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि फ्री क्लासेस के लिए, पेड क्लासेस के लिए, अकेडमी स्टार्ट करने के लिए आपको एक कोड मांगता है, और वो कोड हो जाएगा wimleys@14। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और मेरी फ्री क्लासेस के लिए भी आपको यही कोड यूज करना पड़ता है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको किसी भी कैटेगरी में VIMLESH@14। तो देखिए फ्री क्लासेस के लिए भी आपको यही कोड करना होता है। प्लस 20% का ऑफ भी मिल जाता है इस कोड को यूज करते हैं। 10% का कोड से और 10% का कॉइन से आप रिडीम कर सकते हैं, ठीक है, और फायदा उठा सकते हैं, और ऑल सेट हो जाते हैं एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। चलिए जो बाकी के क्वेश्चन बचे उनको ले लेते हैं। जो हमारे बाकी के क्वेश्चन बचे हैं, चले, और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका हो जाएगा हरियाणा। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका हरियाणा हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया, ठीक है। व्हेन इज वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेटेड? 9 जून, 8 जून, 5 जून या 7 जून? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो है 8 जून को। 8 जून को हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया, तो वो हमने सेलिब्रेट किया ओशन डे। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन, अभी कल हमने आपको बताया था फूड सेफ्टी डे, वो भी मैंने आपको बताया था, उसका भी थीम बताया था मैंने। एनवायरमेंटल डे का भी थीम बताया था, जो हमने 5 जून को सेलिब्रेट किया था। बाइसिकल डे हमने 3 जून को सेलिब्रेट किया था, ये भी मैंने बताया था। 1 जून को हमने इंटरनेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया था। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मैंने आपको एनवायरमेंटल डे की थीम बताई थी, जो कि पूछा जा सकता है। हेल्दी फूड टुडे फॉर बेटर जो है हेल्दी फूड, सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो, ये मैंने आपको जो है कि फूड सेफ्टी डे का बताया था। और वहीं पूछा जाएगा ओशन डे सेलिब्रेटेड किया गया, तो वो 8 जून को। अगर थीम पूछा जाएगा तो वेरी इजी थीम है आपका, द ओशन करके, ये द ओशन हो जाएगा आपका लाइफ एंड लिवलीहुड। लाइफ एंड लिवलीहुड द ओशन जो है इस बार की ओशन डे की थीम है। ध्यान रखिएगा, ये डेज आपको पूछे जाते हैं, और सारे डेज मैं एक एक करके आपको बताता रहता हूँ। तो अगर पूरे महीने का अगर आप करंट अफेयर देखते हैं तो उस पूरे महीने की जो डेट है वो ऑटोमेटिक एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ही आपको याद हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है? विच हैज बिकेम द फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। आगरा, भोपाल, कानपुर या केवड़िया? तो देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से ई व्हीकल ही चलाए जाएंगे, ठीक है, जिससे जो है कि पॉल्यूशन को भी फायदा होगा, प्रदूषण उतना ही फैलेगा। और ये कहाँ पे चलाया गया, तो ये चलाया गया केवड़िया। केवड़िया गुजरात में। केवड़िया जो है आपका वो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी हो गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। या इलेक्ट्रिक व्हीकल एरिया भी अगर मेंशन करेगा कि विच सिटीज इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रिक व्हीकल एरिया, या फिर नोन एज द इलेक्ट्रिक व्हीकल एरिया, दैट इज आल्सो केवड़िया। ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है केवड़िया गुजरात। आगे बढ़ते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? विच फिल्म हैज बीन गिवन द बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021? वाटर ब्यूरियल हो गया, उड़ान हो गया, पंगा हो गया, थप्पड़ हो गया। तो यहाँ पे एक चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी, वो मेंशन करना पड़ेगा कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के रूप में किस मूवी को जो है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट मूवी चुना गया? दैट इज वाटर ब्यूरियल। ध्यान रखिएगा, वाटर ब्यूरियल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पूछा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की मूवी है, और अगर इसके डायरेक्टर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे शांतनु सेन, क्योंकि ये डायरेक्टर आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, शांतनु सेन जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इस मूवी के डायरेक्टर हो जाएंगे। दैट मूवी नेम इज वाटर ब्यूरियल एंड द अवार्ड गिवन इज द कैटेगरी ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। यानी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की लिस्ट में जो है उस कैटेगरी में वाटर ब्यूरियल को बेस्ट मूवी चुना गया, जो कि इसके जिसके डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, शांतनु सेन हो जाएंगे, जो कि अच्छा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी भारतीय कंपनी देश में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का निर्माण करेगी? ठीक है, विच इंडियन कंपनी विल मैन्युफैक्चर द रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वी इन द कंट्री? सन फार्मास्यूटिक या फिर भारत बायोटेक या सिप्ला लिमिटेड या सीरम इंस्टीट्यूट?
तो जो लोग वेट कर रहे हैं कि जो है कि स्पुतनिक आएगा तभी लगवाएंगे, तो ये ऐसा इस मतलब आप डिलेमा में मत पड़िए। जो भी वैक्सीन जितना जल्दी आपको मिल रहा है आप लगवा लीजिए, उसके बाद स्पुतनिक आएगा, वो मन करेगा तो वो भी लगवा लीजिएगा। मतलब ऐसा ये गलत है कि आप दो वैक्सीन लगवाएं, लेकिन आप लगवा लीजिएगा और ये जो काम करेगा वो वही करेगा जो आपको कोविशील्ड दे रहा है, ठीक है। तो वो कर रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा। तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक जो भी मिल रहा है आप लगवा लीजिए। अगर आपको लगता है सर फाइजर भी मिल जा रहा है तो आप लगवा लीजिए, अदरवाइज आप अदर कंट्रीज में जाके लगवा लीजिए। तो आप कोविड से तो बच जाएंगे फाइजर लगवाने के चक्कर में, लेकिन कर्ज से हो सकता है दब जाएं। चले, नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने हाल ही में कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है, ठीक है। और नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन हैव रिसेंटली लॉन्च द हम सुरक्षित तुम सुरक्षित अभियान, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल एक गाना था, जैसे हम अकेले तुम, उसी तरह से कुछ इन्होंने स्कीम भी चला दी है। खैर कोई बात नहीं। हम सुरक्षित तुम सुरक्षित अभियान जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में चलाई गई बाय नीति कमीशन पिरामल फाउंडेशन, दैट इज 112, ठीक है। 112 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है नीति कमीशन और पिरामल फाउंडेशन की तरफ से जो है कि आपका जो चलाया गया है सुरक्षित हम सुरक्षित। बेसिकली ये जो है आपको होम कोविड केयर प्रोवाइड कराया जाएगा नीति कमीशन की तरफ से इन 112 जिलों में, ताकि कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत कोविड से ना हो। तो होम कोविड केयर जो है ये जो है कि प्रेजेंट जो है प्रोवाइड कराया जाएगा पिरामल फाउंडेशन और नीति आयोग की तरफ से 112 एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में। ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। नीति कमीशन हमेशा मैंने बताया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। ये भी मैंने बता रखा है कि 1 जनवरी 2015 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई, ठीक है। भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है। सीईओ पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे अमिताभ कांत, वाइस चेयरमैन पूछा जाएगा डॉक्टर राजीव कुमार, चेयरमैन पूछा जाएगा तो हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान की शुरुआत करी? हु हैज लॉन्च्ड द प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 कैंपेन? अभी जस्ट मैंने आपको जब क्वेश्चन डिस्प्लेइंग में भी मैंने बताया था, ये बेसिकली 2020 तक सिंगल यूजेज जो प्लास्टिक्स हैं उनको खत्म कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए। उसके लिए प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है और ब्रॉडकास्टिंग इन्फॉर्मेशन भी इन्हीं के पास है, तो उनके द्वारा जो है ये अभियान की शुरुआत करी गई, जो कि पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज देखिए जितने भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाए ना, आपने ये गौर किया होगा आपने और ये महसूस भी किया होगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी क्वेश्चन को आप आज के में जो है कंपेयर कर ही नहीं सकते, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-2020 जारी किया है? हु हैज लॉन्च्ड द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20? तो बेसिकली देखिए परफॉर्मेंस जो ये जो है आपका पीजीई चलता था, बेसिकली परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स चलता क्यों था कि जहां पे जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका रिजल्ट कैसा, तो उनको ध्यान में रख करके इंडेक्सेस में जो है कि A++ की ग्रेडिंग दी जाती थी, ठीक है। और इस बार ये ग्रेडिंग 5 जिलों को दी गई, 5 राज्यों को दी गई, जिसमें पंजाब हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा और केरला हो जाएगा। इन 5 जो है राज्यों को इस बार परफॉर्मेंस इंडेक्स में इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया हुआ है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। और ये किसके द्वारा शुरू करा गया? तो जाहिर सी बात है एजुकेशन की बात है, यानी एजुकेशनल डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एजुकेशनल सिस्टम कैसा परफॉर्म कर रहा है, व्हाट वाज द रिजल्ट जो है कि इनके परफॉर्मेंस का, कैसा रिजल्ट था इनके परफॉर्मेंस का, तो उस हिसाब से इनको ग्रेडिंग करी जा रही है। और ये करी जा रही है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से, दैट इज रमेश पोखरियाल निशंक। इनको मैंने अवार्ड्स भी बताए थे, आपको बताया ना अवार्ड, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल भी दिया गया रमेश पोखरियाल निशंक जी को, जो कि पूछा जा सकता है। प्लस इनकी किताबें मैंने बताई थी, संसद में हिमालय हो गया, युग पुरुष हो गया, जो कि पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर रमेश पोखरियाल निशंक जी, और 5 जिलों को A++ ग्रेडिंग दी गई, ये भी ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको आंसर करना है, मतलब ये टुडेज क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना। आई थिंक आपको ऊपर कुछ मिसिंग दिख रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ देता हूं कि इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल गोल्स इंडियन फुटबॉल सुनील छेत्री हैज रिसेंटली सरपास लियोनेल मेसी एंड उनकी कौन सी रैंकिंग हुई? इंटरनेशनल जो है गोल के मामले में भारतीय फुटबॉल सुनील छेत्री ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया, और वो कौन से स्थान पे पहुंच गए? 7वें, तीसरे, चौथे या दूसरे? इसका आंसर जो है वो आपको देना है, और उम्मीद करता हूं आप सारे जैसे बाकी का आंसर सही देते हैं, इसका भी आंसर बिल्कुल सही देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय।